वेलकम बैक खवातीन वज़ात। हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस जनूबी अफ्रीका की। दूसरा टी20 आज शाम खेला जाएगा। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरा और तीसरे टी20 मैचेस के तमाम टिकट्स फरोख्त हो गए हैं। सीरीज में जनूबी अफ्रीका को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। लेकिन थोड़ी बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, जो आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के साथ टेस्ट मैच भी हासिल कर चुकी है या नहीं। टेस्ट मैच तो उसने खैर नहीं हासिल की, तमाम माजी में बड़ी बड़ी टीमों को हराने वाली पाकिस्तान की टीम का मैयार अब आसमान से ज़मीन पर आ चुका है। हालिया चंद सालों की कारकर्दगी देखी जाए तो ग्रीन शर्ट सिर्फ छोटी टीमों का शिकार करते करते अब बड़ी टीमों से जैसे जीतना भूल गई और टॉप टीमों के खिलाफ खेले गए गुज़श्ता 25 मैचों में से सिर्फ एक में ही जीत मिल सकी और 24 मैचों में शिकस्त का मुंह देखना पड़ा है। न्यूजीलैंड हो या फिर इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया हो या फिर जनूबी अफ्रीका या फिर रवायती हरीफ भारत की बात की जाए तो हालिया आदाद शुमार देखे जाए तो हमें सिर्फ एक ही फतह दिखाई देती है। भारत से पिछले 5 मैचों में तमाम मैचेस हमने हारे। इनमें हालिया एशिया कप के 3 मैचेस भी शामिल है। ऑस्ट्रेलिया से 7 टी20 मैचेस खेले मगर एक में भी जीत का मजा ना चख सके। इंग्लैंड के खिलाफ भी हाल कुछ ऐसा ही है। 5 बार मैदान में उतरे और नजरें झुकाए मैदान से बाहर आए। जनूबी अफ्रीका अपनी पूरी ताकत के साथ आए या फिर बी टीम खेले, नतीजा 0/0 ही। गुज़श्ता बरस की बात की जाए तो न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचेस में से 4 मैचेस हारे और एक वायद कामयाबी पाकिस्तान को उस वक्त मिली थी। और अलबत्ता इस दौरान अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और दीगर टीमों पर पाकिस्तान ने खूब हाथ साफ किए। लेकिन ये कारकर्दगी क्रिकेट की साबिक आलमी चैंपियन टीम के मैयार की हरगिज़ उसके मैयार को पूरा नहीं उतर रही है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर तजिया निगार जनाब अब्दुल समी साहब मौजूद हुआ। हमें अली ताबिश ज्वाइन करेंगे। आप दोनों अहबाब का बहुत शुक्रिया। स्टार्टिंग फ्रॉम यू समी भाई, ये क्या हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कि अब हम सी या डी लेवल की टीम से भी हार जाते हैं, स्पेशली अगर हम अफ्रीका की बात करें तो? देखिए हसन, एक तो बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने के लिए। मुझे तो अब समझ नहीं आती कि ये रोना जो है आखिर कब तक इस कौम को और हमें और आप जैसे और अली जैसे लोगों को बैठ के रोना पड़ेगा, और कब अरबाब इख्तियार जो हैं वो जागेंगे और इस पे कुछ एक्शन लेंगे। अभी तो मजे की बात यह है, सुनने में आता है कि जब ये क्रिकेट के जो अरबाब इख्तियार है जो अपने ड्राइंग रूम्स में बैठे होते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमसे पहलों ने क्या ऐसा किया था कि जो ये हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। तो जब लेवल यहाँ तक आ जाए तो फिर उस पर अफसोस ही किया जा सकता है। आपको पता नहीं है कि मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जिनको क्रिकेट बोर्ड में नहीं होना चाहिए वो क्रिकेट बोर्ड में है, जिनको कप्तान नहीं होना चाहिए वो कप्तान है, जिनको टीम में नहीं होना चाहिए वो खेल रहे हैं, जिनको बॉलिंग नहीं करनी चाहिए वो ऊपर आगे कर रहे हैं, और जिनको बारी नहीं करनी चाहिए ऊपर आगे बारी कर रहे हैं। तो अब एक आवा ही बिगड़ा हुआ है। आप ऊपर से बात शुरू करें फिर ये नाराज हो जाते हैं, फिर एक्रेडिटेशन कार्ड जो है आपको पता है वो कैंसिल हो जाते हैं, फिर वहां पे दाखिले हमारे बंद हो जाते हैं, वहां पे जाने की इजाजत नहीं दी जाती। तो आप कप्तान से शुरू करें, मैनेजमेंट से शुरू करें, कोचेस से शुरू करें, आपको हर तरफ जवाल जवाल नजर आता है। आप कई कप्तान एक साल में चेंज करते हैं, कई मैनेजमेंट के स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं, आप अपने कोचेस को चेंज कर देते हैं, आप अपनी प्लेइंग 11 तो चले चेंज होती रहती है, आप स्क्वाड में बिला वजह तब देते हैं, किसी के बगैर किसी वजह के किसी को टीम से अक्सर निकाल देते हैं, और कुछ अरसे बाद जो है फिर उसको बगैर किसी परफॉर्मेंस के टीम में शामिल कर देते हैं। तो ये जब तक एक ग्रैंड ऑपरेशन नहीं होगा और ऊपर से आप आगाज नहीं करेंगे तो मेरा ख्याल है कि हमारा ये रोना धोना ऐसे ही जारी रहेगा। अच्छा समी साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये अब्दुल समी साहब को मालूम होता है, अली ताबिश को मालूम होता है, हसनैन लियाकत को मालूम है, पाकिस्तान के हर साफ़ी को, पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को मालूम है, लेकिन ये अरबाब इख्तियार को मालूम क्यों नहीं है? ये चेयरमैन पीसीबी को या फिर सीईओ को या सीओओ को उनको नज़र क्यों नहीं आता है कि पाकिस्तान क्रिकेट का इतना बुरा हाल हो चुका है कि अब लोग पाकिस्तान के मैचेस देखना बंद कर चुके हैं? अभी तो ये हाउसफुल की जो स्टोरी है इसके हवाले से भी तहकीकात हो रही है कि हाउसफुल क्यों हो रहा है। देखिए हाउसफुल में आप खुद इस पिंडी इस्लामाबाद जुड़वा शहरों से आपका ताल्लुक है, आप यहाँ पे अपनी आपका सारा करियर इस जगह पे है, हमारा भी ताल्लुक यहाँ से है। हमारे अवाम में थोड़ा सा पैशन ज्यादा है, और आप ये कह सकते हैं कि अभी हमने शायद पूरी तरह से सबक नहीं हासिल किया। 17,551 लोग रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद थे पाकिस्तान को बदतरीन शिकस्त से दो चार होता हुआ देखने के लिए। तो उन लोगों की अजमत और हौसले को भी सलाम है।
बात यही है कि जब आप ड्राइंग रूम्स में बैठ के ये कहें कि आप हमसे पहलों ने क्या किया है कि आप हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी बारी लगाने के लिए आए हैं। आपने अपनी बारी लगानी है और आपने चले जाना है। आपको समझ नहीं आती, आप कभी किसी को डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट लगा देते हैं, फिर उधर से उठा के उसको आप पीएसएल में डाल देते हैं, पीएसएल से आप निकाल के बोर्ड में कुछ दिनों के लिए खामोशी रखते हैं, फिर किसी ओहदे पे उनको जो है ला के रख देते हैं। तो जब आपकी तवज्जो इस तरफ होगी और जब आप दीगर मामलात में होंगे, आपकी तवज्जो इस तरफ नहीं होगी, तो फिर आपको ये समझ नहीं आएगा। और फिर ये देखें, एक बात है कि जब ऐसे लोग होते हैं, बड़ी पोस्ट पर बैठे होते हैं, और तो उनके इर्द गिर्द जो उनके लोग होते हैं, तो वो उनको गलत ब्रीफ करते हैं, वो उनको सब अच्छा की रिपोर्ट देते हैं और कहते हैं कि जी सब कुछ ठीक है और इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। तो फिर उनको वो नजर नहीं आता और वो कहते हैं कि हम मीडिया क्यों देखें, ये तो चंद लोग यूज करते हैं, या हमने किसी चैनल या किसी सहाफी की बात क्यों सुने, हमें तो खुद सारी समझ है। तो फिर आप देख लें, यही है, ये 17,000 से 7,000 पे आएगा और 700 पे आके, और खुदा न खास्ता जो हॉकी के साथ हमारे मुल्क में हुआ वही क्रिकेट के साथ होने जा रहा है। बिल्कुल ऐसी है। और ये मेरा ख्याल है, मुझे बताइएगा कि अली ताबिश हमें ज्वाइन कर चुके हैं, नहीं मैं उनसे भी बात करूंगा। अली ताबिश को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। अली, आप ये बताइएगा कि जिस तरह से समी भाई ने तमाम तर खराबियों का जिक्र किया, इन खराबियों का जिक्र आप भी हमारे शो में करते रहते हैं, क्या सर ये जानबूझ के किया जा रहा है कि क्रिकेट जैसे ब्रांड को तबाह किया जा रहा है और क्रिकेट जैसे ब्रांड हमसे दूर किया जा रहा है कि हम इससे दूर होते जाएं और शायद कोई और गेम हमारे ऊपर मुसल्लत की जाएगी? अभी तो हाल ही में मुझे कोई लग नहीं रहा कि इस तरह की गेम है हमारे पास, लेकिन हॉकी के साथ तो इसी तरह से हुआ था। सर अल्लाह करे, पहली बात तो ये है कि अल्लाह करे ऐसा हो कि हमारे ऊपर कोई और गेम मुसल्लत की जाए। और उसके अलावा क्या कहते हैं, पिछले सवाल का जो है ना वो एक शेर मुझे याद आ रहा था। जी जी। तो उसका सबसे जो है ना मुस्बत जवाब ये है कि इन अकल के अंधों को उल्टा नजर आता है, मजनू नजर आती है, लैला नजर आता है। तो जब इतनी सारी चीजें हम बता चुके हैं, जब इतनी सारी चीजें हम देख चुके हैं, हम कर चुके हैं, हम कुछ जो है वो समझ चुके हैं, देख चुके हैं कि क्या कर रहे हैं, क्या हो क्या रहा है पीसीबी के साथ, हमारी क्रिकेट टीम के साथ, जिसको हम इतना पसंद करते हैं, जो हम जिसके फैन हैं, तो हम सबको नजर आ रहा है। बस जिनको नजर आना चाहिए उनको नहीं नजर आ रहा। उसमें मसला सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि उनको लगता है कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो बहुत बेहतरीन कर रहे हैं, और जो उन्होंने किया वो अनप्रेसिडेंटेड है, उनके अलावा कोई कर ही नहीं सकता था। उनको क्या कहते हैं, इतनी ज्यादा समझ है और किसी को समझ है ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। और बाकी किसी को जो है ना, इतनी जो आवाम देखने वाली है, यार आप किसी से भी जाके ये पूछ लें, ठीक है, कि आज तक T20 क्रिकेट कैसे खेल रही है। मैं कहता हूँ आप तैमूर मिर्जा को उठा के ले आए, जो टेबल क्रिकेट के चैंपियन है पाकिस्तान में, शायद उनसे बैठ के उनसे पूछे कि भाई T20 क्रिकेट आप देखते हैं टीवी के ऊपर? अजीब होगा, देखता हूँ। जो सर आप थोड़ा सा बता दें कैसे खेलनी चाहिए, वो आपको बता देगा कैसे खेलनी चाहिए। अरे भाई, आपने जो बंदे लगाए हुए हैं, जिनके साथ आप काम ले रहे हो, जिनको आप तनख्वाहें दे रहे हो, जिनको आप पैसे दे रहे हो, उनमें डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है एक टके की, ठीक है। उनको आपको अच्छा, एक कमाल बात इस सारी क्रिकेट को लेके ये है, ठीक है, कि आप बताया वनडे की, मैं सिर्फ लॉजिक की बात करना चाह रहा हूँ कि आपकी डिसीजन मेकिंग किस तरह की है, ठीक है, कि आपको वो ऑस्ट्रेलिया में भी सीरीज जितवा के आ गया एज ए वनडे कैप्टन, साउथ अफ्रीका में भी सीरीज जितवा के आ गया वनडे सीरीज एज ए वनडे कैप्टन। ठीक हो गया। अली, मुझे ये भी बताइएगा कि मैं समी भाई से सिर्फ ये पूछना चाहूंगा, उसके बाद फिर आपकी तरफ आते हैं। समी भाई, मुझे पाकिस्तान टीम की बैटिंग के हवाले से या पाकिस्तान टीम की बॉलिंग के हवाले से या उसकी कंसिस्टेंसी के हवाले से बताइएगा कि ये कंसिस्टेंसी जो कैप्टनसी में है, इसकी वजह से हमारी बॉलिंग ठीक नहीं हो रही, ये जो इनकंसिस्टेंसी हमारी मैनेजमेंट है, इसकी वजह से हमारी बॉलिंग या बैटिंग ठीक नहीं हो रही, या इसमें कैपेबिलिटीज का भी मसला है? अब देखिए, मैं जाती तौर पे प्लेयर से ज्यादा मैनेजमेंट को कसूरवार समझता हूँ। आप कभी आप अपने मनपसंद खिलाड़ियों को आगे लाते हैं और फिर आप उनको सपोर्ट करने के लिए बहुत से खिलाड़ियों के जो करियर है वो दांव पे लगा देते हैं। आप मुझे बताएं ना, बाबर आजम को अगर आपने कम स्ट्राइक रेट की वजह से निकाला है और फिर आपने उसको दोबारा जो है बगैर किसी उसने स्ट्राइक रेट तो इम्प्रूव नहीं किया, आपने डाल दिया है, और तो वो उस बाबर का तो इसमें कसूर नहीं है।
ये तो मैनेजमेंट का कसूर है कि यार आपको ये समझ नहीं आती, आप प्रेशर नहीं ले सकते। वो इस तरह का प्रेशर है कि जब आपने देखा होगा पिंडी स्टेडियम में जब साहिबजादा फरहान आउट होके गए और बाबर एंटर हो रहे थे तो अवाम अच्छे आउट हुआ था, लेकिन हाँ। बाबर के लिए जो है लोग क्लैप कर रहे थे और उनको वेलकम कर रहे थे, तो आप शायद वो प्रेशर नहीं ले सकते। तो मेरे ख्याल में ये मैनेजमेंट का ज्यादा कसूर है। आपको मोहम्मद वसीम जूनियर को आप ले लेके साथ फिर रहे हैं और आप उसको टूर करा रहे हैं, उनके टीए डीए बनवा रहे हैं, और आप नसीम शाह को फ्रॉम नोवेयर ला के टीम में एकदम से शामिल कर देते हैं। तो ये तो मेरे ख्याल में मैनेजमेंट ज्यादा कसूरवार है। फिर आप देखें, आप या आपने कुछ बड़े स्टार्स बना दिए हैं, वो फिर आपसे कंट्रोल नहीं होते। नसीम ने और शाहीन ने 7 ओवर्स में 79 रन दिए हैं, और आपको लगता है जैसे आप पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेल रहे हैं, उनकी बारी आई है हमारी, तो हम जैसे जोहानिसबर्ग में खेल रहे हैं, कहीं और खेल रहे हैं। तो मैनेजमेंट का अव्वलीन फर्ज है, आप इतना आपके पास इख्तियारात हैं, आप इतना बड़ा इदारा चला रहे हैं, और जैसा अली ने कहा, इनको लगता है कि हमसे बेहतर कोई नहीं चला सकता, और हम ही ये जो हम कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा ठीक है। दुनिया हमारे पे हंसती है, हमारा मजाक उड़ाती है। तो मैनेजमेंट का बुनियादी तौर पे कसूर है, और उसके बाद खिलाड़ियों का आता है। यानी आप मैनेजमेंट में, एक और मिसाल मैं आपको दूं, आपके पास मोहम्मद हारिस जो था वो ओपनर था, उस्मान खान ओपनर था, हसन नवाज को आप जानते हैं हमारा लोकल बच्चा है यहाँ का, वो ओपनर है, आपका फखर जमान ओपनर है, साहिबजादा फरहान ओपनर है। तो आप 5 ओपनर्स को टीम में एक वक्त में सेलेक्ट करते हैं, फिर आप 2 को कहते हैं तुम करो, एक को 4 पे ले जाते हैं, एक को 6 पे ले जाते हैं, तो उनका तो कसूर नहीं है। अब हसन नवाज ने पीएसएल में जो रन्स किए नंबर 4 पे किए, सलमान अली आगा से परफॉर्म नहीं हो रहा, आप 4 पे उसको खिला रहे हैं मुसलसल, या वो खुद आ रहे हैं, और हसन को आप कह रहे हैं 6 पे, आपने उसको टुल्ले मार बना दिया है। तो ये कसूर मेरे ख्याल में मैनेजमेंट का ज्यादा है। उसके बाद जब आप देखें दुनिया भर में होता है, आप कॉन्फिडेंस देते हैं, लोगों को बताते हैं, कोच को बताते हैं, यार 3 साल का तुम्हारा टाइम है, तुमने ये करना है, हम तुम्हारी सपोर्ट करेंगे, तुम्हें कोई नहीं निकालेगा, लेके आओ अपनी टीम बनाओ, राहुल द्रविड़ की तरह बनाओ, अंडर 19 से लेके आओ। तो आप उसको कॉन्फिडेंस देते हैं। इसी तरह प्लेयर को आप बताते हैं कि यार तुम्हारी ये जिम्मेदारी है, तुम्हारा ये नंबर है, इस पे तुम खेलो, इस कॉम्बिनेशन में जाओ, ये परफॉर्म करो, हम इस तरह से करेंगे। तो मेरे ख्याल ये तवज्जो देनी है, ये उसको कह रहे थे तुम डायरेक्टर इंटरनेशनल चले जाओ, तुम डायरेक्टर पीएसएल चले जाओ, तुम ये कर लेना। कैटेगरी आपकी डी होगी, लेकिन आप साथ में डायरेक्टर इंटरनेशनल भी होंगे। ये पाकिस्तान क्रिकेट के साथ मजाक हो रहा है। अली, मुझे ये बताइएगा कि समी भाई की तमाम तर बातें हम इनसे एग्री भी करते हैं, लेकिन ये जो माइक हैसन हो गए, इस तरह के लोग हो गए जो बाहर से आते हैं, आपकी टीम में तब्दीलियां करने की कोशिश करते हैं, ये भी इनको भी समझ आ जाती है कि यहाँ पे इस तरह का कल्चर है, इनके साथ हमने दिहाड़ी लगानी है और इसी तरह से चलना है, क्योंकि वो भी तो तमाम तर तजुर्बात के ऊपर सर तस्लीम खम करते हैं। यार मुझे ऐसे लगता नहीं है कि ऐसा है, ठीक है, क्योंकि सिर्फ बात ये नहीं है कि उन्होंने आके दिहाड़ी लगानी है और उन्होंने जो है ना आगे चलाना नहीं है काम, क्योंकि उनकी तो कोचिंग जॉब जगह जगह लगी हुई है। वो लीग में भी कोचिंग कर रहे हैं, वो डिफरेंट टीम्स की भी कोचिंग कर रहे हैं, वो अपने क्या कहते हैं बहुत सारे उनके रोटेशन में तो रहते हैं ना। तो अब फॉर एग्जाम्पल अगर वो सिर्फ दिहाड़ी लगाने आए, जितने भी बाहर के कोचेज आते हैं, तो फिर इसका मतलब उनको कहीं और काम ना मिले, वो कहीं और काम करने के काबिल ना रहे। दैट इज नॉट द पॉइंट। हमारी मैनेजमेंट के इतने मसले हैं, ठीक है, आप मतलब गौर करें इस बात को कि गैरी क्रिस्टन इंडिया के कोच नहीं रहे कितने ऐसा, वो साउथ अफ्रीका की लीग्स के अंदर कोचिंग करते, जगह जगह कोचिंग करते रहे हैं, और पाकिस्तान आके 2 महीने में जो है ना वो थैंक यू करके चले गए, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आया कि भाई यहाँ निजाम चल कैसे रहा है, ये सिस्टम मैंने चलाना कैसे है, मैंने कैसे काम करना है। और जब कोई थोड़ा सा इतना पावरफुल या इतना पावरफुल नहीं है कि अपनी ड्यूटी, अपना राइट एक्सरसाइज करने की कोशिश करता है, तो उसके साथ इतना बुरा कर दिया जाता है कि और तो आपको लगता है कि यार अभी हमें सबको लग रहा होगा यार माइक हसन क्या ही कर रहा है, कि माइक हसन की क्या कोचिंग है, माइक हसन के क्या गेम प्लान है, जो हमने से नजर ही नहीं आ रहे। अब कोच ने अपना प्लान दे दिया, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, ये लोग बातें करते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूट तो आगे प्लेयर्स ने करना है। अब साइम अयूब ने टॉप ऑफ द इनिंग, साहिबजादा फरहान अपनी शॉटें खेल रहे हैं, वो अपना जैसे फ्री फ्लोइंग बैटिंग करते हैं वो कर रहे हैं। साइम अयूब ने इतनी गेंदें मिस की, इतना प्रेशर बिल्ड किया, ठीक है, कि फरहान को लगा कि मुझे कुछ और ज्यादा करना पड़ता चेज करने के लिए, जिसकी वजह से वो आउट भी हो गए। और साइम अयूब की वो धक्का स्टार्ट इनिंग जो शुरू ही नहीं हो रही थी, ठीक है, उसके बाद वो बिल्कुल जैसे समी भाई ने कहा कि जब फरहान गए और बाबर आए तो शोर इतना मचा, वो प्रेशर इतना था,
लेकिन वो सब कुछ जो है ना वो क्यूमुलेट करता है ना। बाबर आके 10 पे आउट हो गए, सलमान आगा से रिव्यू भी जाया कर दिया, आउट भी हो गए, कितनी सारी चीजें हो गई। ठीक है, आपके टॉप ऑर्डर ने कहा क्या ही कर लिया। ठीक है, साइम मयूब ने भी आगे जाके वो 2 स्पिनर को मार के अपना नेट रन रेट ओवरऑल क्या कहते हैं जो स्ट्राइक रेट है वो इम्प्रूव कर लिया। बट आपकी क्रिकेट जो मतलब बड़ी जेन्युइन बात है, पॉइंट ऑफ कंसर्न वाली बात है कि सेम पिच थी कि उन्होंने फास्ट बॉलर कैसे यूटिलाइज किए और हमने कैसे यूटिलाइज किए। तो आप मतलब समझे ना कि प्लान अगर दिया भी जा रहा है तो भाई प्लान एग्जीक्यूट करने वाला कौन है और कैसे करेगा। आप फेवरेटिज्म पे नहीं क्रिकेट खेल सकते। आप अपने पसंदीदा लोगों को दिखाना चाहें, फैंस के लिए आप टिकटें बेचना चाहें, लेकिन आप मॉडर्न डे क्रिकेट ऐसे नहीं खेल सकते, ये बात तो तय है। ठीक हो गया, मॉडर्न डे क्रिकेट ऐसे नहीं खेल सकते, ये बात तय है। अली ताबिश आपका बहुत बहुत शुक्रिया, समी भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ख़वातीन और ज़ात सुबह की सोच में इस वक्त एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा।